एवरीवन, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं और सारा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो चुका है और मैं भी नहा धो ली हूँ। नहा धोने के बाद यहाँ पर आई हूँ तुलसी माता को जल देने के लिए और साथ साथ सूरज भगवान को जल देने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने सूरज भगवान और तुलसी माता को जल दे देती हूँ। और तुलसी माता का जल तो मैं तुलसी में ही डाल दूँगी और साथ साथ सूरज भगवान का जल आपको तुलसी में नहीं डालना होता है, वो किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर करी पत्ता का पौधा है तो उसी में सूरज भगवान का जल मैं डाल दूँगी। गुड मॉर्निंग। और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सबने कर लिया है और मेरे लिए बस ब्रेकफास्ट बचा हुआ था क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। अभी मैं नहाई हूँ तो जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज बना था हलवा, नेहा ने बनाया था। बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हलवा बना हुआ था और सब ने खा लिया है, बस मेरा रखा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये सूजी का हलवा है तो हलवा मैंने ले लिया है। और नेहा गई हुई है आज वैक्सीन लगवाने के लिए, सेकंड डोज उसकी थी तो वैक्सीन लगवाने के लिए गई हुई है। और आने के बाद देखते हैं उसे बुखार वगैरह आता है या नहीं आता है, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट डोज में बिल्कुल भी बुखार नहीं आया है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करने चल रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब किचन की लाइट बंद कर देती हूँ, दूसरे वाले कमरे में चलूँगी और पंखा चला करके आराम से हलवा खाऊँगी। अब भी तो बाद में क्रॉस कर तो बस यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ साथ बच्चों से बातें भी करती जा रही हूँ। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमारे घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, किसी को भी मीठा खाना पसंद नहीं है। और पता नहीं कितने दिनों बाद आज हलवा बनाया होगा, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ही हलवा क्वांटिटी में मैंने लिया हुआ है खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ हेयर कॉम करने के लिए, क्योंकि बाल धोए थे तो हेयर कॉम नहीं किया है। तो चल रही हूँ हेयर कॉम करने के लिए पहले। उसके बाद आज मुझे बहुत ही ज़रूरी एक काम, तो बस मैं आ गई हूँ बालकनी में बालों को सुलझाने के लिए, क्योंकि बालकनी में ही मैं बाल सुलझाती हूँ। घर के अंदर बालों को नहीं झाड़ती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाल इधर उधर गिरते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुबह से ही मौसम कितना अच्छे से था, क्लाउडी था और बारिश भी थोड़ी सी आई थी, मगर आप देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकल गई है। और लेकिन मौसम अभी भी ठंडा ही है। तो ये आ गई है, मगर वैक्सीन इसको नहीं लगा, क्योंकि जहाँ ये लोग गए हुए थे वहाँ 45 ईयर से ऊपर के लोगों को लग रहा था। तो इसका नंबर तो नहीं आया वैक्सीन लगवाने का। अब कब लगेगा? इलाहाबाद में जाके लगवाना। तो बस धूप अच्छी निकल गई थी तो मैंने सोचा कपड़ों को छत पर ही सुखा दूं ताकि अच्छे से धूप लग जाए। और कपड़े भी थोड़े ज़्यादा मैंने धोए थे, हाथ से ही धोए थे, मशीन नहीं लगाया था। और यहाँ पर मेरी चुन्नी फंस गई है, देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा कड़क निकली हुई है ना कि सिर पर मुझे चुन्नी रखना पड़ा, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो चलिए कपड़े पहले फैला लेती हूँ। तो धूप के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। मैं बार बार सिर पे चुन्नी डाल रही थी और बार बार चुन्नी नीचे सरक जा रही थी। और जब बारिश होने के बाद जो धूप निकलती है ना, उसकी उमस तो बस पूछिए ही मत, एकदम चिप 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 पूरा दिन ऐसे करता रहता है। मगर हाँ, धूप अच्छी निकली है तो कपड़े ये सारे अच्छे से सूख जाएंगे।
अब जा रही हूँ एक बहुत ज़रूरी काम करने, जिसके बारे में कई दिन से सोच रही थी मगर कर नहीं पा रही थी। तो आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ तो सोच रही हूँ वो काम भी निपटा लूँ। तो ये देखिए मैंने निकाली है आज मशीन। मैं थोड़ा सा काम करूँगी स्टिच वगैरह का, जो भी ये सब जो कपड़े हैं ना इनमें थोड़े थोड़े दिक्कतें हैं, जैसे किसी की सिलाई निकली हुई तो कोई ढीला है, तो यही सब काम करना है। तो आज ये काम ख़त्म करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए संचिका मेरे साथ बैठ गई है और कुछ कुछ बातें करती जा रही है। और वो बातें क्या कर रही थी मैं आपको बताती हूँ। वो अपने बचपन की बातें मेरे से पूछ रही थी कि मम्मा जब मैं छोटी थी ना, मैं ऐसे जब आप सिलाई करने बैठते थे तो मैं चक्का घुमाती थी। मैं बोलती थी हाँ, और यही लोग लेकर के मशीन को चक्का घुमाते थे और मुझे सिलने ही नहीं देते थे। तो गाइस मामी यहाँ जा रही मैगी बनाने। मुझे भूख लग रही थी तो मामी ने कहा कि चलो मैगी बना लेते हैं। पैकेट यहाँ पर टमाटर और मिर्ची कट रही है और ये रही मामी। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने सिल लिए हैं। ये देखिए इनमें कुछ ना कुछ कमी थी, किसी की सिलाई उधड़ी थी या फिर किसी का कुछ हुआ था। और ये पैंट भी थोड़ी सी टाइट करनी थी, तो ये थोड़े से काम कर लिए हैं। मगर अभी एक दो कुर्ती मेरे पास और है जिसको मुझे टाइट करना है, यानी ढीली है, थोड़ी सी फिटिंग करनी है, तो वो सारे काम है। मगर अब नहीं करूँगी। नेहा ने लंच बना दिया है तो पहले हम लोग लंच करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर ये काम अब करूँगी। अब यहीं पर मशीन छोड़ देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं लंच करने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पर शाम के 5 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय। तो ये देखिए हमारी चाय पक रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी चाय में चम्मच कैसे चली गई। ये चम्मच एक्चुअली मैंने दूध का जो मलाई होता है ना वो साफ़ किया था, और साथ साथ मलाई इधर उधर वेस्ट ना हो इसलिए चम्मच को भी उसी में डाल दिया था। और चम्मच और चाय दोनों साथ साथ आज पकी हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 2 कप चाय बनाई हुई है अपने लिए और नेहा के लिए। तो नेहा कॉम्ब कर रही थी तो मैंने कहा उसकी चाय मैं रख देती हूँ, वो ले लेगी। और मुझे तो बालकनी पर चाय पीने की आदत है, तो मैं बालकनी पर जा कर के अपनी चाय एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर है रात का समय। रात के समय कुछ ऐसा व्यू आता है हमारे घर से। तो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग पसंद किया होगा आपने। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।